हेलो माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी पर्जन पर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको अपनी डमी पर फेशियल के स्टेप्स बता रही हूँ। कुछ स्टेप्स पार्ट 1 में मैंने आपको कल बता दिए थे। आज हम फेशियल थ्योरी स्टेप पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो गाइज, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल मैंने आपको नेक, जॉ लाइन, चिन और लिप्स के स्टेप बता दिए थे। अब हम आगे के स्टेप करेंगे। लिप्स के बाद आती है हमारी लाफ लाइन। लाफ लाइन किसे कहते हैं? जब हम स्माइल करते हैं तब हमारी नोज से लेके चिन तक जो लाइनें शो होती हैं, जो लाइनें दिखती हैं, उन्हें हम लाफ लाइन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लिप्स से आगे करेंगे लाफ लाइन के स्टेप। तो कैसे करने हैं? 3 फिंगर आपको अपने क्लाइंट के जॉ लाइन पर रखनी है। 1 फिंगर दोनों हाथ की 1 फिंगर लेनी है और आपको नीचे जॉ लाइन पर रखनी है। इसी को हम स्मॉल सर्कल करते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे। कैसे करने, देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। छोटे छोटे स्मॉल सर्कल लिए, नोज कॉर्नर पे आए, अच्छे से पुश किया यानी प्रेशर दिया और बिना हाथ हटाए, हम इस तरह से हाथ नहीं हटाएंगे, बल्कि यहाँ पे हमने पुश किया नोज के अंदर के पास और इन्हीं उंगलियों को हम ड्रैग विथ प्रेशर यानी प्रेशर के साथ नीचे वापस लेके आएंगे। मैं हर स्टेप को 3 वेज में करूँगी, लेकिन जब आप क्लाइंट पे करोगे तो आप 6 वेज में करोगे। ठीक है, दोबारा देखिए। 3 फिंगर को हमने क्लाइंट के जॉ लाइन पे रखा, 1 फिंगर दोनों हाथों की 1 फिंगर को हमने क्लाइंट के चिन पे रखा और स्मॉल सर्कल में लेते हुए लाफ लाइन से हमें नोज तक आना है। 1 2 3 4 5 6। नोज कॉर्नर पे अच्छे से आपको प्रेस करना है यानी प्रेशर देना है और फिर दोनों फिंगर के हेल्प से ड्रैग विथ प्रेशर नीचे आना है। 1 2 3 4 5 6 प्रेशर, फिर ड्रैग विथ प्रेशर 1 2 3 4 5 6, फिर ड्रैग विथ प्रेशर। अब लिफ्टिंग कैसे करनी है? 1 2, जब हम नीचे जाएंगे और जब हम नीचे से ऊपर स्लाइड करते हुए आएंगे तो हमें अपनी फिंगर चेंज करनी है। ये देखिए, मैंने 1 फिंगर ली, नीचे से ली, ऊपर आए 1। अब इन्हीं फर्स्ट फिंगर से हम नीचे स्लाइड करके गए। अब हमारी फिंगर चेंज हो जाएंगी। अब 2 3 4, फिर 1 2 3 4। लिफ्टिंग 1, जब हम नीचे इन्हीं फिंगरों से हम वापस जब ड्रैग करके नीचे जाएंगे तब हमें अपनी फिंगर्स चेंज करनी है। ये स्टेप भी हमें 3 वेज करना है। मैं डमी पे 3 वेज करूँगी, आप क्लाइंट पर 6 वेज में करोगे और प्रेशर के साथ करोगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3। अब हमें लिफ्टिंग करते हुए वाइब्रेशन देना है। 1 फिंगर लिया, फिंगर को अच्छे रखा और वाइब्रेशन देते हुए हमें ऊपर आना है। ये स्टेप भी हमें 3 वेज करना है। 2 3। ओके, अब जनरल एप्लीकेशन। हर स्टेप के बाद जनरल एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब लाफ लाइन के बाद आते हैं हम नोज पर। क्लाइंट के फेस से हमारा टच नहीं हटना चाहिए। ठीक है, पहले हम करेंगे स्मॉल सर्कल क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6। जब हम नोज के स्टेप करेंगे, ध्यान रहे आपके हाथ में प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना ही क्लाइंट की नोज बंद होनी चाहिए। अगर क्लाइंट की नोज बंद हो जाएगी, आप प्रेशर दोगे, क्लाइंट की नोज बंद हो जाएगी, जिससे क्लाइंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बहुत हल्के हाथों से आपको करना है और नोज क्लाइंट की बंद नहीं होनी चाहिए। ओके, पहले हम क्लॉकवाइज 1 2
3 4 5 6। अब एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब हमारा एक हाथ क्लाइंट के चिन पर आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे फेशियल तक हमारा टच यानी हमारा हाथ क्लाइंट के फेस से नहीं हटेगा। अब मैंने एक हाथ क्लाइंट के चिन के नीचे लगाया। अब राइट हैंड की 2 फिंगर लिया, उनका सीजर स्ट्रोक बनाया, नोज के बीच में रखा, दोनों साइड में। नोज पे आपको प्रेशर नहीं देना है। 1 2 3 4 5 6। आप मेरा हाथ नोज से लेके आईब्रो के बीच में आया, मैंने यहाँ प्रेशर दिया, फिर स्लाइड करते हुए नोज पे गया, फिर ऊपर स्लाइड करते हुए आया, फिर नोज के बीच में प्रेशर दिया। ये भी स्टेप आपको, हर स्टेप आपको 6 वेज करना है। मैं 3 वेज कर रही हूँ। मैं हर स्टेप को 3 वेज में करूँगी ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ओके, सीजर स्ट्रोक बनाया 1 2 3। अब दोनों हाथों की 1 फिंगर को लेके क्लाइंट की नोज के ऊपर रखना है। ये स्टेप हमें प्रेशर के साथ करना है क्योंकि ये स्टेप हम क्लाइंट के नोज के ऊपर रख रहे हैं। प्रेशर देने से क्लाइंट की नाक बंद नहीं होगी। अब नोज से आपको क्रिस क्रॉस करते हुए फोरहेड पे ऊपर आना है और ड्रैग विद प्रेशर यानी प्रेशर के साथ नीचे आना है। 2 फोरहेड से प्रेशर लेते हुए नोज तक आपको वापस आना है। मैं एक बार फिर दिखाती हूँ। 1। अब नोज टिप बहुत प्यार के साथ, विदाउट प्रेशर के साथ 1 2 3 4 5 6 जरूर करना क्योंकि इससे रिलैक्स मिलता है। अब जनरल एप्लीकेशन, एक हाथ क्लाइंट के चिन के नीचे लगाया। अब नोज के बाद आती है हमारी आईज। तो आईज पे हमें पहले बिग सर्कल लेना है। बिग सर्कल फोरहेड के आईब्रो से स्टार्ट करेंगे और आईज से थोड़ी दूरी रखते हुए 2 फिंगर के साथ बिग सर्कल दोनों आईज पे बराबर। हम 2 फिंगर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम पूरी फिंगर लेंगे तो हमारे हाथ में जो क्रीम है वो क्लाइंट की आईज में चली जाएगी, इसलिए थोड़ा आईज से दूर और 2 फिंगर के साथ प्रेशर देते हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे आईब्रो के बीच से 1 2 3। ठीक है, अब हमारा जो थंब है हमें वो फोरहेड पे रखने हैं। बाकी दो फिंगर हमें क्लाइंट की आईज के नीचे रखनी है। अब स्मॉल सर्कल 1 2 3 आईब्रो के बीच में रोक देना है। अब कपिंग, दोनों हाथ लिए, चारों फिंगर को आपस में जॉइंट किया, क्लाइंट की आईज के ऊपर रखे, हल्का सा कप बनाया और वाइब्रेशन देना है 1 2 3 4 5 6। ये आपको वाइब्रेशन के साथ करना है। इसके बाद क्लाइंट के ऊपर आईलिड का जो हिस्सा होता है उस यानी जो आईलिड आई बॉल के ऊपर वाला हिस्सा होता है उस पर हम रिंग फिंगर लेंगे। फर्स्ट और सेकंड फिंगर नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों फिंगरों में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, रिंग फिंगर में प्रेशर बहुत कम होता है। इसलिए हम आई बॉल के ऊपर धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करेंगे। प्रेशर आईज के ऊपर प्रेशर नहीं देना है। 3 5 6 वेज 1 2 3 4 5 6। डमी पर आईज ओपन है। जब आप क्लाइंट पर काम करोगे तो आपके आईज क्लोज रहेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोनों फिंगर से फिर स्मॉल सर्कल प्रेशर के साथ 6 वेज, फिर जनरल एप्लीकेशन। हर एक स्टेप के बाद जनरल एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। आईज के बाद हमारा पार्ट आता है आईज के बाद जो हमारा पार्ट होता है वो होता है आईब्रोज। अब आईब्रोज पे कैसे स्टेप करने वो देखिए।
दोनों फिंगर ली, दोनों हाथों की फर्स्ट फिंगर ली, आईब्रोज के एंड पे रखी और प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ स्लाइड करना है। 1 2 3 4 5 6, दोनों आईब्रो को जॉइंट करते हुए क्लाइंट के आईब्रोज से या क्लाइंट के फेस से आपको हाथ नहीं हटाना है। ये आपको प्रेशर के साथ करना है, यानी आईब्रोज को ऊपर की तरह अच्छी तरह पुश करना है, ताकि हमारी किसी क्लाइंट के आईब्रोज की स्किन, जो ऊपर वाली स्किन होती है, वो बहुत लूज होती है। इस स्टेप को करने से उनके आईज में टाइटनिंग इफेक्ट आएगा, यानी उनकी जो लूज स्किन है आईब्रोज की, वो अच्छे से टाइट हो जाएगी। टच नहीं हटाना है, दोनों आईब्रोज को एक साथ जॉइंट करते हुए आपको अपना स्टेप करना है। 6 वेज। अब प्रेसिंग। प्रेसिंग कैसे करनी है? मैंने दोनों फिंगरों को साथ लिया, दोनों हाथ के दोनों फिंगरों को साथ लिया, प्रेशर दिया, आईब्रोज के एंड तक आए। अब मैं एक साथ हाथ ऐसे ऐसे नहीं हटाऊंगी। आईब्रोज को प्रेसिंग दिया, प्रेशर के साथ आए, एक हाथ को हटा के आईब्रोज पे पहले रखूंगी, फिर दूसरे हाथ को सेट करूंगी। दोनों हाथों को एक साथ नहीं हटाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद पिंचिंग। पिंचिंग के बाद फिर आईब्रोज के जो हमारे कॉर्नर होते हैं एसेनेट, जो हमने लिप्स कॉर्नर पे दिए, वही हमें आईब्रोज के कॉर्नर पे देना है, यानी हमारे जो माथे का टेम्पल है या माथे का एंड्स है, हमें वहाँ पे देना है प्रेशर के साथ। S and 8, यानी हमें S करके 8 बनाना है। इस स्टेप को करने से क्लाइंट को बहुत रिलैक्स मिलता है। अब एप्लीकेशन। इसके बाद फोरहेड लिफ्टिंग। हमें फोरहेड को ये हमारा स्टेप है लिफ्टिंग। हमें लिफ्टिंग जरूर करानी है, क्योंकि जो हमारी फोरहेड की स्किन लूज है वो अच्छे से टाइट हो जाए। हर स्टेप 6 वेज करना है। मैं 3 वेज करूँगी ताकि वीडियो बहुत लंबी नहीं हो जाए। अब क्लाइंट के चिन के नीचे एक हाथ लगाना है, प्रेशर नहीं हटाना है। पूरे फोरहेड पे हमें 8 बनाना है प्रेशर के साथ। आपका हाथ पूरे फोरहेड पे चलना चाहिए इस 8 में, ठीक है। इसके बाद क्रिस क्रॉस। 1, पहले हम राइट से शुरू करेंगे, 2 3। अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ शुरू करेंगे, 1 2 3। इसके बाद दोनों हाथों से, अब दोनों हाथों से लिफ्टिंग। इसके बाद दोनों हाथों का हमें सीजर बनाना है और उसके अंदर स्मॉल सर्कल प्रेशर के साथ। आप चाहे तो 2 फिंगर से भी कर सकते हैं, मैं 1 फिंगर से कर रही हूँ। आपको प्रेशर के साथ 6 वेज में हर स्टेप करना है। फिर जनरल एप्लीकेशन। इसके बाद आते हैं हमारे चीक्स। अब चिक्स पे हमें कैसे करना है वो देखिए। लिफ्टिंग, पूरा चिक्स कवर होना चाहिए। फेशियल में आपकी हथेलियाँ नहीं लगेंगी। हमें पूरा फेशियल सिर्फ अपनी फिंगर से करना है। फिंगर से ही हमें क्लाइंट को पूरा प्रेशर देना है। हथेलियों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। मेरी सिर्फ फिंगर चल रही हैं। लिफ्टिंग, ऊपर की तरफ हाथ हटा के दूसरे चिक्स पे नहीं आएंगे, इस तरह से हाथ हटा के नहीं आएंगे। हमने लिफ्टिंग की, हाथ को चिन से स्लाइड किया, फिर सेकंड। समझ में आया? मैंने स्टेप किया, हाथ नहीं हटाए, स्लाइड करते हुए हम दूसरी साइड में चिक्स पे आए, ये लिफ्टिंग। इसके बाद बिग सर्कल प्रेशर के साथ पूरे गाल पे। हाथ हटाए नहीं, इसी हाथ को स्लाइड करते हुए चिन से अपने दूसरे चिक्स पे जाना है। अब दोनों हाथों को
दोनों हाथों की फिंगर को हमें इस तरह से रखना है और क्रिस क्रॉस। ऐसे ही दूसरी तरफ इस तरह से हाथ रखा और क्रिस क्रॉस ऊपर नीचे। ये भी स्टेप हमारा प्रेशर के साथ होगा, ठीक है। इसके बाद पिंचिंग पूरे चिक्स पर, टैपिंग पूरे फेशियल में हमें सिर्फ फिंगर का यूज करना है, हथेलियों का यूज नहीं करना है। फिर जनरल एप्लीकेशन। इसके बाद चिन से लेके ईयर तक हमें हर स्टेप को 3-3 बार करना है स्मॉल सर्कल में। 1 फिंगर ली, बाकी की फिंगर्स, बाकी की जो 3 फिंगर्स हैं मैंने क्लाइंट के जॉ लाइन के नीचे रखी। अब 1 फिंगर से 3 बेज में स्मॉल सर्कल पहला ईयर के फर्स्ट टॉप पर, यानी पहला स्टेप चिन से लेके ईयर का फर्स्ट टॉप, दूसरा स्टेप लिप कॉर्नर से ईयर का सेकंड टॉप, फिर तीसरा स्टेप क्लाइंट की नोज से लेके ईयर का टॉप। स्मॉल सर्कल प्रेशर के साथ चिन से लेके ईयर का फर्स्ट टॉप, दूसरा लिप कॉर्नर से ईयर का सेकंड टॉप, यानी ईयर का ये वाला सेकंड पार्ट। अब तीसरा नोज कॉर्नर से ईयर का सबसे ऊपर वाला, यानी ये टॉप पॉइंट, ठीक है। 1 2 3 स्मॉल सर्कल। अब नकलिंग, पूरी फिंगर ली, दोनों हाथों की चिन पे रखी और धीरे धीरे प्रेशर के साथ स्लाइड करते हुए 3 बेज में ऐसे ही करना जैसे मैंने आपको चिन से लेके स्मॉल सर्कल बताया, ईयर के फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप तक। 6 बेज, फिर पिंचिंग, सिक्स बेज, टैपिंग। टैपिंग करने से क्लाइंट को बहुत रिलैक्स मिलता है। इसके बाद वाइब्रेशन पूरे फेस पर अच्छे से फिंगर को जॉइंट किया, 3 बेज वाइब्रेशन दिया बहुत अच्छे से, फिर फेदर टच बहुत स्लाइडली और बहुत प्यार से, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे फेशियल स्टेप्स जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझाया है। आप वीडियो को बार बार देखिएगा, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब आपके होगा फेशियल का डेमो। मैं फ्रूट फेशियल का डेमो ऑलरेडी दे चुकी हूँ, मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड की है। अब मैं आपको कल लोटस के फेशियल का डेमो दूंगी। तो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।